आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाअष्टमी हवन पूजन मां दंतेश्वरी मंदिर में धूमधाम से हुई पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में भक्तों ने इसमें भाग लिया। राजनांदगांव में चैंपियनशिप वॉलीबॉल गेम का फाइनल मुकाबला। दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया। छुईखदान में हवन में आहुति देने उमड़े श्रद्धालु। मां वैष्णो देवी मंदिर में अष्टमी पर हुई विशेष पूजा। राजनांदगांव में निकली ज्योतिष कलश यात्रा। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन श्रद्धालु भक्ति में हुए मग्न। झुरिया में भाजपा का 46वां स्थापना दिवस। भंडारपुर बूथ में हुआ आयोजन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छुरिया से, जहां छुरिया नगर में महाअष्टमी के अवसर पर मां दंतेश्वरी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां दंतेश्वरी ऊपर पहाड़ और नीचे स्थित मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रों से हवन पूजन का ये आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शनार्थी और भक्तों ने भाग लिया। यज्ञ अनुष्ठान के बाद महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में आयोजित चैंपियनशिप वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस प्रतियोगिता में शहर की सभी प्रमुख वॉलीबॉल टीमों ने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन किया। ये प्रतियोगिता ABS ग्रुप के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं में खेल की भावना को बढ़ावा देना और टीम वर्क की अहमियत को समझाना था। फाइनल मुकाबला जबरदस्त प्रतिस्पर्धा से भरपूर था, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का उपयोग किया। छुईखदान के मुख्य मार्ग पर स्थित छोटी पहाड़ी पर विराजित मां वैष्णो देवी मंदिर में अष्टमी तिथि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शक्ति की भक्ति और आस्था का महापर्व चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि पर विधि विधान से हवन पूजन हुआ। उसके बाद कन्या भोजन कराया गया। एक सप्ताह तक चले चैत्र नवरात्रि पर्व के अष्टमी तिथि पर माता के दर्शन करने और अपनी मनोकामना को लेकर दर्शनार्थियों का रेला उमड़ रहा। माता की आराधना के बाद श्रद्धालु मंदिर समिति द्वारा आयोजित भंडारे में देर रात तक महाप्रसादी ग्रहण करने पहाड़ी मंदिर पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि छोटी सी पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। पहाड़ी पर आसपास वृक्षों से घिरा जंगल था। पहले मां सरस्वती, दुर्गा आदि की प्रतिमाओं की पूजा होती रही और कालांतर में जम्मू कटरा से मां वैष्णो देवी की प्रतिमा लाकर स्थापित की गई और विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू हुई। पहाड़ी के आसपास बड़े बड़े चट्टानों के बीच यह मंदिर स्थापित है। मां वैष्णो देवी ट्रस्ट बगरंग पाठ समिति के द्वारा महाअष्टमी महागौरी हवन पूजन किया गया। प्रतिवर्ष बगरंग पाठ समिति जय मां वैष्णो देवी बगरंग पाठ समिति के द्वारा चैत्र और कुमार मास में जोत जलाया जाता है। तो इस वर्ष चैत्र मास में घी का 116 जोत जला है। इस मंदिर में तेल का 116 और घी का 9 जोत जलाया गया है। नगर में रहने वाले समस्त भक्तगण आस्था से मां वैष्णो देवी प्रांगण में जोत जलवाते हैं और निश्चित ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है मां वैष्णो देवी में जोत जलवाने से। और प्रतिवर्ष समिति के सदस्यों द्वारा अष्टमी के दिन हवन पूजन और संध्या के समय भंडारा समस्त नगर के भक्तों के लिए किया जाता है। आज वैष्णो देवी मंदिर में समिति के द्वारा और आम श्रद्धालुओं की स्थापना की गई थी, जिसका अष्टमी हवन किया गया और कन्या भोज कराई गई, जिसमें सभी लोगों का सहभागिता रहा और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाया गया है। निश्चित ही हमारे छुईखदान शहर का और आसपास के पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा, ऐसा हम सब समिति के सदस्य लोग और आम आए लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना किए, माता रानी से।
चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन शहर भर में धार्मिक उत्साह देखने को मिला है। इस दिन सभी प्रमुख मंदिरों में ज्योति कलश निकाली गई, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणपारा स्थित काली मंदिर से निकाली गई भव्य ज्योति कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी। यात्रा की शुरुआत काली मंदिर से हुई, जहां श्रद्धालुओं ने जय जयकारों के बीच कलश को अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ उठाया। यात्रा शहर भर में भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रमुख स्थानों से होकर शीतला मंदिर पहुंची, जहां इस धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। इस यात्रा के दौरान शहर वासियों ने अपनी श्रद्धा से इसे सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। तो 1995 से ज्योति कलश निकल रहे हैं और उस समय जो ज्योति कलश थे 30 हुआ करते थे, अब तक जो है 60 बढ़ गए हैं और लगभग 30 वर्ष हो गए हैं और विधि पूर्वक निकाले जाते हैं, विधि विधान से। और मंदिर समिति द्वारा ये कार्य जो है पूर्ण किए जाते हैं। मंदिर लगभग 1995 से चालू हुआ है। माता जी का सेवा करते हुए हम लोगों को आज लगभग 30 साल होने जा रहे हैं और हम सभी मोहल्ले वासी, चाहे जो भी हो, छोटे बड़े, चाहे जूनियर हो सीनियर हो, सभी एक साथ मिलकर जोत जवारा का विसर्जन करते हैं और 9 दिन माता जी की सेवा जरूर करते हैं। छुरिया मंडल के भंडारपुर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का 45वें स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव उपस्थित रहे। किरण रविंद्र वैष्णव ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और पार्टी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव ने कहा कि भाजपा ने देश को एक नई दिशा दी है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे कई निर्णय लिए गए जो देश की प्रगति और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी अपने वरिष्ठ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब बूथ से लेकर के प्रदेश तक के इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए अंत्योदय तक के काम करने वाली पार्टी है। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लाए हैं और मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी को आज वट वृक्ष की तरह विशाल बनाए हुए है। इसके लिए भी सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 6 अप्रैल 1980 के भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अधिवेशन में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही है। आज के दिन पूरा भारतवर्ष में पूरा भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो मैंने स्थापना दिवस मनाया था। घर घर झंडा लगा करके, हर घर झंडा लगाना है। गांव में ये बूथ समिति बैठी है, उस प्रकार के बैठ के स्थापना दिवस के विषय में, इतिहास के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हम सब ला जानकारी होना चाहिए। हर बूथ के कार्यकर्ता ले दृष्टिकोण से प्रदेश भाजपा के और जिला भाजपा के निर्देशन में हर गांव में ये बूथ के कार्यक्रम ला हमारी स्थापना दिवस के रूप में मना। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और इस साल पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर गेंदाटोला मंडल में उत्साह और उमंग के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के विचारों और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ गेंदाटोला मंडल के हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण दिन को धूमधाम से मनाया। ग्राम कुही खुर्द में आयोजित मंडल स्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को पुनः प्रदर्शित किया और भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन शहर भर में धार्मिक उत्साह देखने को मिला है। इस दिन सभी प्रमुख मंदिरों में ज्योति कलश निकाली गई, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणपारा स्थित काली मंदिर से निकाली गई भव्य ज्योति कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी।
यात्रा की शुरुआत काली मंदिर से हुई, जहां श्रद्धालुओं ने जय जयकारों के बीच कलश को अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ उठाया। यात्रा शहर भर में भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रमुख स्थानों से होकर शीतला मंदिर पहुंची, जहां इस धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। इस यात्रा के दौरान शहर वासियों ने अपनी श्रद्धा से इसे सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। तो 1995 से ज्योति कलश निकल रहे हैं और उस समय जो ज्योति कलश थे 30 हुआ करते थे, अब तक जो है 60 बढ़ गए हैं और लगभग 30 वर्ष हो गए हैं और विधि पूर्वक निकाले जाते हैं विधि विधान से। और मंदिर समिति द्वारा ये कार्य जो है पूर्ण किए जाते हैं। मंदिर लगभग 1995 से चालू हुआ है। माता जी का सेवा करते हुए हम लोगों को आज लगभग 30 साल होने जा रहे हैं और हम सभी मोहल्ले वासी, चाहे जो भी हो, छोटे बड़े, चाहे जूनियर हो सीनियर हो, सभी एक साथ मिलकर जोत जमारा का विसर्जन करते हैं और 9 दिन माता जी की सेवा जरूर करते हैं। राजनांदगांव में राम जन्मोत्सव के मौके पर बीएनसी में मिल स्थित राम मंदिर से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां क्षेत्रवासी भजन और आरती गाकर भगवान राम की जय जयकार लगाते हुए आगे बढ़े। शोभा यात्रा को लेकर क्षेत्रवासी और मंदिर समिति के सदस्य सुबह से ही तैयारियों में जुटे हुए थे। ये शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए राम मंदिर वापस पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने अपने प्रभु के दर्शन किए और प्रसादी का वितरण किया। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु उत्साह से भरे नजर आए, जिन्होंने पूरी यात्रा में भगवान राम के भजन गाकर माहौल को और भी भव्य बना दिया। ये हमारा आयोजन 53 वर्ष से हम यहाँ करते आ रहे हैं और हर वर्ष की तरह इस बार भी हम धूमधाम से आयोजन अपने मंदिर में कर रहे हैं और शोभा यात्रा का अभी कार्यक्रम है। अभी शोभा यात्रा हम लेके शहर में जाएंगे और शहर से होते हुए फिर वापस हम अपने राम मंदिर में आएंगे। क्या क्या होता है कार्यक्रम में? जैसे कि हम यहाँ 9 दिन हमारे यहाँ मंदिरों में कार्यक्रम होते हुआ है और अभी शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, हवन भी किए हैं, शाम के भंडारा है और शोभा यात्रा जैसे ही होके आएगी उसके बाद हम भंडारा का आयोजन भी करेंगे। शोभा यात्रा में झांकी वगैरह रहेगी? झांकी वगैरह रहेगी, सब रहेगा और हमारे जैसे कि बच्चे हैं जो राम जी बने हुए हैं हमारे मोहल्ले में और उनको पूरा शहर भ्रमण करवा के वापस हम राम मंदिर में लेके आएंगे। हर वर्ष की तरह हम लोग 55 वर्ष हो गए इस ऐतिहासिक मंदिर में। ये आज राजा महाराजाओं के जमाने से मंदिर स्थापित हुआ है, जो हम लोग आज भी इसको प्रथा को निभा रहे हैं। आज 12 बजे हम राम जन्म का उत्सव किए और जन्म के बाद हम शोभा यात्रा और भंडारा का आयोजन रखे हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साहित हैं। राम, हनुमान और बहुत सारे सीता माता ये सब बन के आज बहुत ही आनंद का और उत्सव का दिन है और हर वर्ष हम लोग इसको मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। जय श्री राम। चैत्र नवरात्रि पर आयोजित खप्पर यात्रा इस वर्ष शांति, गरिमा और पूर्ण धार्मिक अनुशासन के साथ संपन्न हुई। ये यात्रा देवी स्वरूपों के नगर भ्रमण की एक प्राचीन परंपरा है, जो कबीरधाम जिले के निवासियों की आस्था और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। कबीरधाम जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। दोनों नवरात्रि पर्वों के दौरान अष्टमी पर रात के समय खप्पर यात्रा सिर्फ कवर्धा नगर में आयोजित होती है। इस वर्ष की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। पिछले वर्षों में यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर असामाजिक गतिविधियां और अव्यवस्था की घटनाएं देखी गई थी, लेकिन इस बार यात्रा के दौरान कहीं भी कोई हुड़दंग या अव्यवस्था नहीं हुई, खासकर उन स्थानों पर जो पहले असामाजिक तत्वों के कारण चर्चा में रहते थे। इस बार पूरी यात्रा शांति और समरसता के साथ संपन्न हुई। इस सफलता के पीछे कबीरधाम पुलिस की सुनियोजित रणनीति का बड़ा हाथ था। जिले के समस्त थाना चौकी और यातायात प्रभारी ने प्रभारी रूप से रणनीति को अमल में लाया। यात्रा के पूर्व ही खप्पर यात्रा मार्ग पर फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बना। पुलिस ने संवेदनशील जगहों की पहचान कर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की। इसके अलावा आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और पेट्रोलिंग पॉइंट्स की योजना बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, जिला महामंत्री पार्टी के जिला कार्यालय में भाजपा का झंडा फहराया गया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जिला अध्यक्ष ने कहा, सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद जारी रखना है।
उनसे मिलना है, उन्हें समझना है। उन सभी के संघर्ष से आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने कहा कि हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया तो पूरा किया, धारा 370 खत्म करने का वादा किया तो पूरा किया। भाजपा जो कहती है वो करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाना भी शुरू किया है। यही वजह है कि हमारी हर राज्यों में सरकारें लगातार रिपीट हो रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बार बार जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय भी इस बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। दरअसल भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर भाजपा के सभी राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के नेता जगह जगह पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जय घोष के नारे भी लगाए और खूब आतिशबाजी भी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ मना रहे हैं और आज का यह दिन हम सबके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शून्य से शुरुआत करी, आज़ादी के बाद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के जन जन में देशभक्ति की भावना जागृत करने और देश की राजनीतिक दिशा को राष्ट्रवाद की ओर ले जाने के लिए और देश के संसाधनों को, सुविधाओं को समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू की थी और आज हम सब बड़े ही गौरवान्वित हैं कि विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत देश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही अपने सत्ता बनाए रखी है। अब इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाए रखने की बात आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है। आज पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में भाजपाइयों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत माता की और वो उन वीर शहीदों की स्मृति लगा करके उनको पूजे जा रहे हैं, फटाके फोड़े जा रहे हैं, बाजे गाजे लगाए जा रहे हैं और धूमधाम से मिठाइयां खिला करके एक दूसरे को बधाइयां देते जा रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्ष अपने इस भारत देश में स्थापित किया हुआ है। अब स्थापित करने के बाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने ओर लेकर के आना और एक भारतीय जनता पार्टी एक बैनर के रूप में उनको भरोसा दिलाना आम जनताओं को। अब इस पर हमारे साथ में अभी ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे और सीधा उस तह तक के जाने की कोशिश करेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, जब इसकी नींव रखी गई थी, तब उस समय की स्थिति क्या थी और आज इस पायदान में पहुंचे हुए। बघेल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। काफी वर्ष हो चुके हैं और अब तक अगर देखा जाए तो कई लोगों को पता भी नहीं है कि ये कौन सा वर्ष है भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का। सबसे पहले तो मैं पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 6 अप्रैल 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पूर्व में जनसंघ के रूप में जिसका जन्म हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी और अब आज हम उसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस लंबी यात्रा में विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए आज पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। 2/3 से ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है और छत्तीसगढ़ में हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो भी प्रचंड बहुमत से। साथ ही साथ नगरीय निकाय में, पंचायत चुनाव में, लोकसभा में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत के परचम लहराए हैं। और मैं तो माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हमारे सबसे पहले इसके पुरोधा थे, दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके से चल के जो यात्रा शुरू हुई है, फिर जब 1980 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जो यात्रा चली,
आज जो अपनी ऊंचाइयों पे मोदी जी के नेतृत्व में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी का 15 साल का कार्यकाल रहा, जो ऐतिहासिक शानदार रहा। और उसके बाद अभी विष्णुदेव साय जी और किरण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले सालों साल तक भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास और जो लोगों को लेकर के नियम कानून बनाती है, उसकी वजह से आगे और हमारा भविष्य उज्जवल है। और अभी हम छत्तीसगढ़ में पूरे बूथ लेवल में आज हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाया है। और आज से लेकर के 14 तारीख तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक हमारे 8 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इसके माध्यम से भी हम गांव तक पहुंचेंगे और अलग अलग चरणों में हमारे कार्यक्रम निर्धारित हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस में फिर से एक बार संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गई है। बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एकदम हर्ष का विषय है कि आज स्थापना दिवस है। गांव-गांव से लेकर शहर, जिला और पूरे प्रदेश भर में हर्ष का माहौल है, पूरे देश भर में हर्ष का माहौल है। तो किस प्रकार से आज यहाँ भाजपा कार्यालय में इस स्थापना दिवस का उत्साह मनाया जाए? अभी हम झंडा वंदन हमारा होगा और मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और पूरे नगर में आज हर बूथ में, हर घर में, प्रमुख लोगों के घर में झंडा लगाया गया है। कार्यकर्ता पूरी जगह घूम घूम करके मिठाई बांट करके इसका जश्न मनाए हैं। और आने वाले अभी पूरे 14 तारीख तक ये कार्यक्रम आज भर का नहीं है, ये पूरे 8 दिन का कार्यक्रम है। और उसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ता जनता तक जाएगी, लोगों को अपने विचारों को बताएगी, विभिन्न संस्थाओं में जाकर के उसका निरीक्षण करेगी, साफ सफाई करेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हम बड़े जोरदार से मनाने वाले हैं। तो विभिन्न आयामों को लेकर के हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। बघेल जी, उन शुरुआती दौर के वादों से लेकर के आज तक के जनता तक के भरोसा दिलाना, ये कितनी मेहनत का दौर था और आज किस स्थिति पर, किस परिस्थिति पर आज भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है? जब हमने शुरू किया तब तो कुछ दिखता ही नहीं था। 1980 में स्थिति ऐसी थी कि कुछ दिखता नहीं था। और एक समय ऐसा था कि केवल 2 सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की थी और जमानत बचाने के लाले पड़ते थे एक जमाने में। आप कल्पना करिए कि हमारे जुझारू कार्यकर्ताओं और जबरदस्त नेतृत्व के दोनों के तालमेल से और भारत की जनता ने हमारे वादों पे, हमारी नीतियों पे भरोसा किया और उसको हमने करके दिखाया है। उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है। बघेल जी, अगर वादों की बात किया जाए, जो जनताओं की मूलभूत सुविधाओं, समस्याओं से जुड़ी हुई रहते हैं, तो वादों के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना प्रयास की हुई है और क्या कुछ बाकी है? देखिए, जनधन योजना शुरू हुआ जब कोई कल्पना नहीं करता था। माननीय मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की, फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जो उनके हितग्राही थे। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान योजना है, धान खरीदी का मामला है। हर विषय को लेकर के जो नीति हमने लाई वो पूरे केवल आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से योजना बनाए, उसको क्रियान्वित किए। और लोगों में तभी भरोसा होता है, कोई पार्टी अगर कोई घोषणा करती है और उसको लागू नहीं करती है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम बनाए, जो योजनाएं बनाई, वो गरीबों को लेकर के, किसान को लेकर के, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हर किस्म की योजना। महतारी वंदन आपका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ का। प्रधानमंत्री आवास योजना है, धान खरीदी 21 क्विंटल और 3100 रुपए के भाव में खरीदना किसानों को चिंता को दिखाता है। तो मुझको ऐसा लगता है कि हमने जो भी योजनाएं बनाई है उसी का परिणाम है कि हम उत्तरोत्तर विकास करते रहे। आज के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।